सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग इस समय सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा ग्राम संदीराम पूरे हीरालाल जिला रायबरेली थाना मील एरिया में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसमें कि हमारे गांव के ही रहने वाले रामबरन यादव की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें वो बारात गए थे। बारात से रात में करीब 1 बजे वो वापस आए और उनके निवास स्थान पे हीरालाल के पुरवा में उनकी किसी अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी। उस मामले में हमारा भाई उसी दिन दिल्ली से गांव गया था उस बारात को अटेंड करने के लिए, और हमारी पुरानी रंजिश थी उनसे, करीब 25 साल पुरानी दुश्मनी थी। जो हमारे पिताजी और हमारे दादा थे उनसे कुछ ज़मीनी विवाद था। हम लोगों का कभी इन लोगों से कोई लड़ाई, कोई विवाद, कभी कोई हस्तक्षेप हम लोगों से नहीं हुआ। जो ज़मीनी विवाद था वो हमारे पूर्वजों से, हमारे पिताजी लोगों से था। हमारी कभी कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी हुई ही नहीं। ना हम लोग ना मेरा भाई कभी कोई पुलिस केस में ऐसे कोई FIR में गया, ना हम गए कभी। ना हम लोगों से उनके घर से कभी लड़ाई हुई। पहले हुई जब हमारे पिताजी थे, हमारे दादा थे, तब उसी ज़मीनी विवाद को लेकर के लड़ाई हुई थी। तब हम लोग छोटे छोटे थे। जब से हम लोग समझदार हुए हैं, जब से हम लोग दिल्ली में परदेश में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, हम लोगों ने कभी कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं किया, ना कोई हम लोगों ने लड़ाई किया। अब किसी अज्ञात शख्स ने श्री रामबरन यादव को उनके निवास स्थान पर मार दिया। उस सिलसिले में पुलिस भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और मेरा भाई 307, 302 हत्या के केस में जेल चला गया है। इसमें हम लोग बहुत परेशान हुए। उनको उनके घर में भाई कोई उनका बाप मरा, भाई मरा, दुख हमें भी है उस चीज़ का कि हमारे गांव में ऐसा हत्याकांड हुआ। इस चीज़ का दुख हमें भी है। हमें भी अंदर से मन झकझोर रहा कि ऐसा हत्याकांड हमारे गांव में कैसे हो गया और कौन कर गया। अब पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश की वजह से हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हमने कभी कोई लड़ाई उन लोगों से हुई ही नहीं आज तक, ना हमारी हुई, ना हमारे भाई की हुई, ना किसी की। किसी उनके परिवार से जो लड़ाई हुई आज के 10-12 साल पहले लड़ाई हुई, अभी हमारी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। बस पुलिस ने सब ज़बरदस्ती करके बस हमारे भाई को फंसाया जा रहा है। इसमें यही सबसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम लोग गुनहगार नहीं हैं। हम लोग बस अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं। हम लोगों ने कभी आज तक कोई लड़ाई गांव में किसी से, किसी प्रकार की लड़ाई हमने की ही नहीं, ना हमारे नाम कोई FIR है। अब पुलिस ने उसमें ज़बरदस्ती, जब कोई सबूत कोई नहीं मिला, मतलब गुनहगार जिसने किया ये कोई गुनहगार नहीं मिला, तो हमारे भाई को दोषी बना के और उसको जेल में डाल दिया गया है। कानून नाम की कोई चीज़ है। मैं सरकार से, गांव वालों से, पूरे अपने मौजे से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हमारा भाई निर्दोष है और हमारा साथ दीजिए। हमारे लोगों को भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जिसके घर का आदमी मरा है उसका दुख हमें भी है। हम भी उसके दुख में साथी हैं। लेकिन निर्दोष को सज़ा, वो लोग, आप लोग अगर निर्दोष को सज़ा मिलेगी तो आप खुद सोचिए, हमारे भी बच्चे हैं। हम लोगों ने कभी लड़ाई झगड़ा किया नहीं है। आज हम लोग निर्दोष हैं, उसके बाद भी अगर हमें सज़ा मिल रही है तो हमारे घर में, हमारे दिल पे क्या बीतेगी। हमें इस चीज़ का दुख है कि आपके घर का कोई आदमी मारा गया है और वो जो उस चीज़ का दोषी हो, जिसने मारा हो, उसे सज़ा मिले, हम खुद चाहते हैं। हमें इस चीज़ का वो नहीं कि किसने कोई मारे और अगर इसको, मेरे भाई को सज़ा मिल रही है बिना कुछ किए हुए, तो ये कानून की फेलियर है। कानून इस केस की निष्पक्षता से जांच करे और हमारा साथ दें सब लोग, हमारा सपोर्ट करें। हम लोग बहुत परेशान हैं। जिसने किया है, जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है, उस मुजरिम को पकड़ा जाए। आज को उसने किया, हमारा भाई पकड़ा गया है जो निर्दोष है। कल को वो और कुछ करेगा तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए जो मुजरिम है उसे पकड़ा जाए। हमारा यही पुलिस प्रशासन से और सरकार से, गांव वालों से, मौजे से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा भाई निर्दोष है और उसको निर्दोष ही
साबित हो। यही सबसे निवेदन है। धन्यवाद।